खबर लखनऊ से। लखनऊ में पुलिस भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भर्ती में अनियमितता के आरोप के बाद ये सभी युवक विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह पुलिसकर्मी इन युवकों पर लाठियां बरसा रहे हैं। दरअसल जैसे ही इन्हें पता लगा कि इसमें अनियमितता बरती गई है, इन लोगों ने विधानसभा का रुख किया और विधानसभा के रुख के दौरान ही पुलिस को इन्हें रोकने के लिए लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ा। बेहद गुस्से में ये छात्र आरोप लगा रहे थे अनियमितताओं के। भर्ती में अनियमितता बरती गई है। विधानसभा के घेराव के दौरान पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया और इनकी लाठियों से धुनाई कर डाली। अब बात नोटबंदी से लोग किस तरह परेशान हैं। 3 दिन बैंकों की छुट्टी, एटीएम खाली और फिर नजारा वही पुराना। कैश के लिए कतारों में खड़ा देश। नोटबंदी के 35वें दिन भी हालात बदले नहीं। कैश के लिए लोगों का इंतजार बदस्तूर जारी रहा। सुबह से ही लोग बैंक और एटीएम के आगे लाइनों में किस तरह खड़े रहे, आइए आपको दिखाते हैं। कैश के लिए कतार, सुबह से ही इंतजार। 3 दिन की छुट्टी के बाद बैंक खुले, लेकिन कैश का इंतजार कम नहीं हुआ। बैंकों के खुलने से पहले ही लोग एटीएम के बाहर लाइन लगाने लगे, इस उम्मीद में कि कैश की कड़की दूर होगी। ऐसा कभी ये नहीं है रोज स्टेशन के निकल ही जाए। इतना पैसा लगाया जा रहा है डेली की डेली के वो टाइम से पहले खत्म भी हो जाता है। 3 दिन से ट्राई कर रहे हैं, 3 दिन से तो निकला नहीं, तो अभी यहाँ ट्राई किया कि यहाँ पे ज़्यादा एटीएम है, थोड़ा शायद मिल जाए कैश। अब जरा वाराणसी का रुख कर लेते हैं। एटीएम के बाहर कैश वैन आई तो मानो बाहर आ गई। पैसे डलने से पहले ही लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी। 3 दिनों तक बैंक बंद होने के बाद आज बैंक खुले हैं और जो एटीएम बंद थे, अब एटीएम में भी पैसे डालने के लिए वैन आ गई है। और जैसे ही ये वैन एटीएम के बाहर आई है, वैसे ही यहाँ पर कतार में लोग लगने शुरू हो गए हैं। मैनेज करा सर, क्यों नहीं मैनेज करेंगे? थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हर किसी को मैनेज करना चाहिए। 2 दिनों से भैया क्या चलेगा, बस जो है घर में वही चल रहा है। पैसा है ही नहीं है, बाहर सब्जी साग कहाँ से लेंगे, उधार ले रहे हैं। कोलकाता में भी तस्वीर अलग नहीं थी। हाँ, काले धन के खिलाफ जंग के नाम पर लोगों को लाइनों में खड़े होने से परहेज नहीं। कोलकाता और आसपास के इलाकों में अब एटीएम के सामने जिस तरह की लंबी लाइनें पहले दिखती थी, वो अब छोटी होने लगी है। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखिए, कोई अच्छा करने के लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम सहना पड़ेगा हम लोगों को। पहले टाइम में नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, थोड़ा पैसा मिल जाए। कैश की कड़की ही ऐसी है। जो एटीएम या बैंक से पैसे पा गए वो खुद को खुशनसीब मान रहे हैं, और जिनका इंतजार लंबा हो गया उनके पास नोटबंदी के मंथन से बेहतर कल की उम्मीद है। टीम न्यूज़ नेशन। जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कैश क्रंच। एटीएम खाली है क्योंकि बैंकों के पास जरूरत पूरी करने के लिए कैश की कमी है। नए नोट छापे जा रहे हैं, लेकिन कैश फ्लो का सामान्य बनाने में नाकाफी है। और इस कैश क्रंच का सबसे बड़ा सबूत मिला राजधानी दिल्ली में, जहां एक बैंक ने 10 रुपए के कटे फटे नोट ग्राहकों को थमा दिए। हाथों में लहराती 10-10 की गड्डियां, लेकिन किसी काम की नहीं। 5000 रुपए के 10-10 वाले नोट, लेकिन चेहरे पर कोई खुशी नहीं। दरअसल ये वो नोट है जो ग्राहकों के इस्तेमाल के लिए नहीं, लेकिन राजधानी दिल्ली में कैश का कोहराम ऐसा कि बैंक ने ये फटे पुराने नोट एक कस्टमर मैरी को दे दिए, और अब वो परेशान हैं इन्हें बदलने के लिए। ये ऐसे पैसे मिलेंगे। मैं 29 तारीख को लेके गई हूँ यहाँ से, और बाद में मैं चेंज कराने भी आई तो उन्होंने बैंक मैनेजर ने मना कर दिया। यहीं से मेरा वो है, उन्होंने बोला है कि जब ये लाइन छटेगी उसके बाद तुम आओ ये जमा करो। शायद ये वो कटे फटे नोट हैं जिन्हें बैंक अपने पास जमा कराते हैं ताकि इनकी जगह दूसरी करेंसी जारी की जा सके। पीएनबी की ओर से दिए गए इन पैसों पर साफ तौर पर लिखा है कि इन्हें इशू ना किया जाए, लेकिन कैश के क्रंच में बैंक मैनेजर ने ये नोट मैरी को थमा दिए। मेरा लिखा है, हाँ ये लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि ये जनता के उपयोग के लिए नहीं है। कह रहे रिजर्व बैंक वाले ऐसे दे रहे तो हम क्या करें, और कह रहे हैं सोच समझ के तुम लेके जाओ, तो हमें अंदर कैसे पता लगे कि अंदर तुमने कौन सा माल डाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई में रोजाना 150 करोड़ रुपए कैश की जरूरत पड़ती है, जबकि फिलहाल उसे तकरीबन 40 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं। और दिल्ली को 130 करोड़ कैश की जगह रोजाना 30 से 35 करोड़ रुपए ही मिल पा रहे हैं।
तो क्या इसी कैश की कड़की से लड़ने के लिए बैंक कटे फटे नोट का सहारा ले रहे हैं? गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। कैशलेस इकोनॉमी बने कब बनेगी नहीं मालूम, लेकिन कैशलेस हो चुका है देश। कैश की कड़की का सीधा असर उन कारोबार पर पड़ रहा जहां कैश में लेन देन ज्यादा था, और उन्हीं में से एक है टूरिज्म। एक अनुमान के मुताबिक नोटबंदी के बाद देश भर में पर्यटन पर करीब 25% तक का असर पड़ा है। तो हम आपको अब जयपुर के जंतर मंतर लिए चलते हैं, जहां देश भर से आए पर्यटक से जानेंगे कि नोटबंदी में कैसे हो रहा है पर्यटन। राजस्थान के जयपुर शहर में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण हैं। यहाँ आने वाले सैलानियों को ज्यादातर जगहों पर नकदी की जरूरत पड़ रही है। नोटबंदी का असर पूरे देश में है। मैं जयपुर के इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। नोटबंदी से क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है कि बाय द वे कैश कैरी करना पड़ रहा है? कई जगहों पे है कि वहाँ पे स्वाइप मशीन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे भी इनको करना ही चाहिए था। नहीं, यहाँ पे कैशलेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैश से ही ले रहे हैं। नोटबंदी में लेन देन के डिजिटल और इंटरनेट के विकल्पों का सहारा ले रहे लोग मानते हैं कि पर्यटन पर नोटों की कमी का बहुत ज्यादा असर नहीं है। बट आजकल पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, इन सब की फैसिलिटी है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे टिकट खरीदने की बारी आई, आप हवा महल घूमने जा रहे हैं, आमेर घूमने जा रहे हैं, तो क्या वहाँ इस तरह की फैसिलिटी मिल रही है आपको? नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ क्रेडिट कार्ड और इसका सिस्टम तो नहीं था। अभी यहाँ जयपुर में सिर्फ सिटी पैलेस में ही कैशलेस सुविधा अवेलेबल है। हालांकि जयपुर के जंतर मंतर पर टूरिस्ट गाइड का काम करने वाले शख्स का कहना है कि नोटबंदी से विदेशी पर्यटकों पर भले ही असर न पड़े, लेकिन देसी सैलानियों की आमद प्रभावित होगी। डिमोनेटाइजेशन से कोई इफेक्ट पड़ा है क्या? इस पे जो इफेक्ट पड़ेगा फॉरेनर टूरिस्ट पे तो इतना इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि वो पहले से प्री प्लान करके चलते हैं पूरा का पूरा। लेकिन जो इंडियन टूरिस्ट है, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, उनमें कुछ टूरिस्टों ने तो अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि महीना भर हो चुका है इस चीज़ को। और जो मेन सीजन आता है अपने 20 दिसंबर के बाद में जब चलेगा, उस वक्त थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा अपने। जयपुर के होटल कारोबारियों का मानना है कि नोटबंदी के बाद 30 से 40% देसी सैलानियों ने उनके होटल में बुकिंग रद्द कर दी है। जाहिर है नोट की कमी का असर टूरिज्म पर भी पड़ रहा है। मनीष भट्टाचार्य, जयपुर, न्यूज़ नेशन। और अब खबर इस तरह की भी आ रही है, मान लीजिए आप भोजन करने का प्लान बना रहे हैं, आप बाहर भोजन करने जा रहे हैं, तो आपको जो सर्विस टैक्स पड़ता है या वैट पड़ता है, उस पे भी सरकार उसे भी कम कर सकती है। यानी सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के कदम उठा रही है और इसका आदेश जल्द ही सरकार जारी कर सकती है। कैश की कमी है, इसलिए सरकार कह रही है कि कैशलेस हो जाओ। ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पहले कई तरह की छूट का ऐलान किया गया, और अब सरकार ने लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया है। लोगों को डिजिटल पेमेंट की जानकारी देने के लिए सरकार ने 24 घंटे का चैनल डीजी शाला शुरू किया है। ये चैनल फ्री टू एयर है। फिलहाल इसकी शुरुआत हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में की गई है। बताया जा रहा है कि ये चैनल ग्रामीण और उपनगरीय इलाकों में रह रहे लोगों को ई वॉलेट, यूपीआई, यूएसएसडी, आधार रिलेटेड पेमेंट के इस्तेमाल से डिजिटल पेमेंट करने के तरीकों की जानकारी मुहैया कराएगा। इधर नोटबंदी पर सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। नोटबंदी के मुद्दे पर एक तरफ कांग्रेस के तेवर पूरी तरह से बगावती हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी सरकार के फैसले को सही ठहराकर अपने ही तर्क गिना रही है। नोटबंदी के 35 दिन बाद भी हालात बदलते नहीं दिख रहे हैं। बैंक और एटीएम के बाहर कैश की आस में खड़े लोगों की भीड़ बरकरार है। यही वजह है कि सरकार पर विपक्ष के हमले भी जारी हैं। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाया, तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2000 के नए नोट को भ्रष्टाचार का जरिया बताया। What is the justification for introducing 2000 rupee notes? You withdraw 1000 rupee note and a 500 rupee note and introduce a 2000 rupee note. In fact, it makes life easy for the man who's holding currency. मोदी जी ने हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है भैया उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। गरीब लोग, किसान, मजदूर, महिलाएं सब लाइन में खड़े हैं, और जो काला धन वाले हैं वो बैंक के पीछे से पैसा निकालते हैं। कांग्रेस ने नोटबंदी से लोगों की परेशानी का हवाला देते हुए सरकार पर वार किया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से परेशान है। जो भ्रष्टाचार के विरोध एक अभियान छेड़ा है सरकार ने,
कांग्रेस पार्टी उस अभियान से बहुत परेशान है और उसकी आलोचना करना और संसद में उस पर चर्चा हो, इसके लिए रुकावटें पैदा करना उसका प्रयास करती है। जाहिर है कांग्रेस नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है, जबकि तमाम परेशानियों के बावजूद आम लोगों के मिल रहे समर्थन से बीजेपी सरकार आत्मविश्वास से लबरेज है। टीम न्यूज नेशन। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही एक बार ट्रेनों का लेट होना आम बात हो गई है और इसी के साथ फॉक्स 50 डिवाइस जैसे रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की हकीकत भी अब सामने आ गई है। कोहरे का कहर जारी है, प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का इंतजार जारी है और साथ ही जारी है TPWS यानी ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम का ट्रायल। कोहरे से लड़ने के लिए जिस तकनीक पर रेलवे ने सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया है वो है TPWS यानी ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, जो सिग्नल की पहचान करता है, ड्राइवर को सूचित करता है और खुद ही ट्रेनों की रफ्तार पर नियंत्रण की क्षमता रखता है। खतरे की हालत में ये सिस्टम ट्रेन में ब्रेक भी लगा सकता है, लेकिन पिछले 4 साल से TPS का ट्रायल चल रहा है और अब भी इसे हरी झंडी मिलने का इंतजार है। इसमें त्रिनेत्र है, जिसमें सिग्नल का एस्पेक्ट कैब में दिखेगा, वो नॉर्दर्न रेलवे के अलावा कहीं और ट्रायल पर चल रहा है। ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम है, जिसमें कि अगर ब्रेक ज़्यादा है और सिग्नल नहीं है तो ब्रेकिंग अपने आप हो जाएगी, स्पीड को कंट्रोल कर देगी ब्रेकिंग ये सिस्टम। तो ये भी ट्रायल पर दूसरे जोन्स में चल रहा है। दरअसल साल 2010 में TPWS का ऐलान किया गया। 2009-10 के बजट में TPWS के लिए 1737 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। साल 2015 में फ्रांस की कंपनी थेल्स को सिस्टम लगाने का जिम्मा दिया गया। पहले चरण में देश भर में 7,900 किलोमीटर मुख्य रेल लाइन पर TPWS लगाने की योजना है। 3300 किलोमीटर रेल लाइन पर TPWS लगाने के लिए बजट दिया जा चुका है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चेन्नई रेल लाइन पर 88 किलोमीटर तक TPWS सिस्टम लगाया गया है, लेकिन इसे 2020 तक पूरी तरह अमली जामा पहनाए जाने की उम्मीद है और तब तक रेलवे के पास कोहरे से लड़ने के परसों पुराने तरीके ही मौजूद हैं। बहुत पुरानी एक टेक्निक रही है पटाखे लगाने की सिग्नल से पहले। जब पटाखे फटते हैं तो ड्राइवर को पता चल जाता है कि आगे सिग्नल आ रहा है। फॉक्स सेफ डिवाइस जो 1500 हमारे नॉर्दर्न रेलवेज में है, वो इंजन में इंस्टॉल हो जाती हैं। वो आने वाले इंजन सिग्नल के बारे में ड्राइवर को बताती हैं और जब 500 मीटर रह जाता है तो उसमें एक ऑडियो इंडिकेशन भी आता है कि आप सिग्नल आने वाला है, जिससे ड्राइवर अलर्ट हो जाता है और उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यानी कोहरे के कहर से बचने के लिए रेलवे को अभी और इंतजार करना होगा। कोहरे से जूझता रेलवे हर बार नई टेक्नोलॉजी का ट्रायल करता है, लेकिन अब तक सफलता हासिल नहीं हो सकी। कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर अब भी ट्रेनों में ट्रायल जारी हैं, तो कुछ मुफीद होने के बावजूद भी बजट की मार झेलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि आम यात्रियों की मुसीबतें आने वाले दिनों में भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वर्धा तूफान से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तबाही देखी गई। कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने और भारी बारिश से नुकसान हुआ, लेकिन तूफान से जिस तबाही का अंदेशा था उतना नहीं हुआ। राज्य सरकार और राहत एजेंसियों की चुस्ती फुर्ती ने वर्धा को मात दे दी। वर्धा नाम की इस आफत में हजारों आशियाने उजड़ गए। तमिलनाडु में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं इस तूफान की वजह से तकरीबन 17,000 लोगों को राहत कैंपों में पहुंचाया गया है। 192 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं मानो सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा थी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तूफान का असर सबसे ज्यादा था। इसके साथ ही कर्नाटक के कई हिस्से भी इसकी चपेट में आए। प्रचंड वेग से चल रही हवा से पेड़ उखड़कर सड़कों पर आ गिरे। कई मकान और वाहन पेड़ों की चपेट में आ गए। कल तक हमने 16 टीमें प्री पोजीशन की थी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एडवांस में ही। आज से हमने 3 और टीमें ऐड की हैं। वर्धा से बड़े पैमाने पर तबाही का डर था, इसीलिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सरकारें इससे निपटने के लिए कमर कस चुकी थी। तूफान के आने से पहले ही तकरीबन 300 राहत शिविर खोल दिए गए थे। तटवर्ती इलाकों से करीब 17,000 लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को तैनात कर दिया गया था। तूफान आने से पहले ही एहतियातन प्रभावित इलाकों की बिजली गुल कर दी गई। मछुआरों को भी समंदर में न जाने की सलाह दी गई थी।
इसके अलावा तूफान से निपटने के लिए सेना भी मुस्तैद थी। नेवी के 11 युद्धपोत और कोस्ट गार्ड के 10 जहाज राहत और बचाव के लिए जुटे थे। अब से थोड़ी देर पहले नेवी के 2 युद्धपोत राहत सामग्री लेकर चेन्नई पहुंचे। इस राहत सामग्री को प्रभावित लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। सच का, आप प्राकृतिक आपदा से बच नहीं सकते, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को जरूर अपनी तैयारियों से कम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के तमाम स्टार्स अमृतसर के सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में नतमस्तक होने पहुंचे। स्टार्स में ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, मनीषा कोइराला, जूही चावला शामिल थे। इन सभी लोगों ने श्री हरमिंदर साहिब में जाकर भक्ति भाव से वहाँ नतमस्तक हुए। आप देख सकते हैं कि मनीषा कोइराला वहाँ पर सेल्फी लेते हुए और अपने इस दौरे को यादगार बनाते हुए, उनके साथ जूही चावला, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर जैसे स्टार्स भी मौजूद थे।